नमस्कार। जो लोग नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है ना? बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी अफवाहें। तो आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे और बिल्कुल साफ-साफ बात करेंगे। और सच कहूं तो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। एक गैर जरूरी पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये सब सुनना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है, और इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले हम इन अफवाहों की बात करेंगे, फिर सीधी-सीधी सच्चाई जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इस डर के पीछे का खेल क्या है और सबसे जरूरी आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, और अंत में एक फाइनल क्लियर मैसेज। तो सबसे पहले चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये ऑनलाइन चल क्या रहा है? ये कौन सी बातें हैं जो इतनी टेंशन पैदा कर रही हैं? सुनने में आ रहा है कि एसएटी का एग्जाम नीट की जगह ले लेगा, या फिर क्लास 11 से ही कोई नया एग्जाम शुरू हो जाएगा। कई बात हो रही है कि पूरा नीट सिस्टम ही बदल रहा है और सिलेबस में भी बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। यही सब बातें हैं जो चारों तरफ घूम रही हैं। तो जाहिर है मन में सवाल उठता है कि इतने शोर के बीच आखिर नीट 2026 की सच्चाई है क्या? चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। तो अब डर को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ फैक्ट्स पर, यानी कि तथ्यों पर बात करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सच सिर्फ एक है। नीट 2026 की तैयारी करने वालों के लिए अभी तक कोई भी, मैं फिर से दोहरा रही हूं, कोई भी ऑफिशियल बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। ना सिलेबस में, ना पैटर्न में, ना ही एलिजिबिलिटी में, कुछ भी नहीं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें दो तरह की जानकारी में फर्क करना सीखना होगा। एक तरफ है अखबारों के लेख या पॉलिसी सुझाव, ये सब बस भविष्य की चर्चाएं हैं, आइडियाज हैं। और दूसरी तरफ है ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशंस। बस यही है असली नियम जिन पर हमें भरोसा करना है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भारत में जो बड़े नेशनल एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें बदलाव लाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है, एक ट्रांजिशन प्लान होता है। जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन पर रातों रात कोई नया नियम नहीं थोपा जाता। तो नीट 2026 की टाइमलाइन को देखें तो वो बिल्कुल क्लियर है। आज अफवाहें हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, लेकिन कोई भी बदलाव एक लंबी ऑफिशियल प्रक्रिया से गुजरता है। और सबसे अहम बात, मई 2026 में पहले रविवार को एग्जाम होना है और वो वैसा ही होगा, कुछ नहीं बदला है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये फैलती ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजह को समझना हमें भविष्य में ऐसी चीजों से बचने में मदद करेगा। अक्सर इसके पीछे का कारण बहुत ही सिंपल होता है, व्यूज पाना, लीड्स कैप्चर करना और अपना बिजनेस चलाना। देखिए, डर एक ऐसी चीज है जो तुरंत ध्यान खींचती है, और कुछ चैनल्स बस इसी का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद जानकारी देना नहीं, बल्कि घबराहट पैदा करके क्लिक्स बटोरना होता है। तो बस एक सीधा सा नियम बना लीजिए, जो चैनल डर बेचता है उससे दूर रहना है। अपनी मेंटल पीस और अपना फोकस, इन दोनों को बचाकर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब जब सच्चाई पता चल गई है, तो सबसे जरूरी सवाल अब करना क्या है? आइए एक बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान देखते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्शन प्लान एकदम सीधा और सिंपल है। पहला, अपना पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी पर रखें। दूसरा, खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए ताकि स्टैमिना बने और कमजोरियां पता चले। तीसरा, रिवीजन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। और चौथा, अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करें ताकि जो आता है वो मार्क्स में भी बदलें। और यहाँ पेरेंट्स से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर ही भरोसा करें। किसी हेडलाइन को देखकर बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं। इस वक्त उन्हें आपकी डांट या टेंशन की नहीं, बल्कि आपके मेंटल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम सब कुछ समेटकर एक फाइनल क्लियर मैसेज पर बात करेंगे। और ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि नीट 2026 की तैयारी करने वाले सभी लोग पूरी तरह से सेफ हैं। कोई सैट या कोई और नया एग्जाम नहीं आ रहा है, रास्ता एकदम साफ है। बस इस एक तारीख को अपने मन में, अपनी स्टडी टेबल पर हर जगह लिख लीजिए, मई 2026, यही लक्ष्य है। और ये बदला नहीं है। एग्जाम इसी समय होगा और इसी साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा। तो आखिर में बस ये 4 काम करने हैं।
इन्हें अपना मंत्र बना लीजिए। अफवाहों को इग्नोर करें, तैयारी को डबल कर दें, शांत रहें और फोकस्ड रहें। तो अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि अब फोकस किस पर होगा, चिंता पर या फिर तैयारी पर। ये फैसला अब हमें करना है। ऑल द बेस्ट।